नाटो के सदस्य फ्रांस से भेजे गए सैनिकों की टुकड़ी यूक्रेनी सेना को डोनबास में रूस के खिलाफ युद्ध में मदद करेगी। फ्रांस के इस फैसले से रूस का भड़कना तय है। पुतिन ने पहले ही कहा है कि नाटो देश की सेना के यूक्रेन में आने को वह रूस के खिलाफ सीधा युद्ध मानेंगे। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच फ्रांस ने ऐसा कदम उठाया है जो यूरोप में बड़ी जंग को भड़का सकता है। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार यूक्रेन में अपनी सेना भेजी है। फ्रांसीसी सैनिकों को स्लाव्यांस्क में यूक्रेन की 54वीं स्वतंत्र मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के समर्थन में तैनात किया गया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस ने जिन सैनिकों को यूक्रेन भेजा है वे 3री इन्फेंट्री रेजिमेंट से हैं, जो फ्रांस की विदेशी सेना लीजन एट्रेंगेर की मुख्य टुकड़ी है। फ्रांस की विदेशी सेना में बड़ी संख्या में यूक्रेनियन और रूसी शामिल हैं। इसके पहले उन्हें 2022 में रूस का हमला शुरू होने के बाद यूक्रेनी सेना में शामिल होने के लिए अनुमति दी गई थी। हालांकि उस दौरान रूसी सैनिकों के वापस रूस लौटने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। फ्रांस की विदेशी सेना को कमांड फ्रांसीसी अधिकारी करते हैं, लेकिन इसमें तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी विदेशी हैं। इसमें सैनिकों को गुमनाम होने की छूट भी होती है, यानी सैनिक ये फैसला खुद कर सकता है कि उसे अपना वास्तविक नाम रखना है या फिर कोई नया नाम अपनाना है। इसमें काम करने वाले सैनिक 3 साल की अवधि के लिए सेवा करते हैं, जिसके बाद वे फ्रांसीसी नागरिकता की मांग कर सकते हैं। अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है तो वह बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के फ्रांसीसी नागरिकता का हकदार होता है। विदेशी सेना में कोई भी महिला नहीं है। दोस्तों, इसके आगे के जानकारी जानने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रांस ने यूक्रेन में 1500 विदेशी सैनिकों को भेजने का फैसला किया है। फिलहाल फ्रांसीसी सैनिकों के प्रारंभिक समूह में लगभग 100 सैनिकों की टुकड़ी को यूक्रेन भेजा गया है। ये तैनाती ऐसे समय में की गई है जब रूस ने यूक्रेन में अपना अभियान तेज कर दिया है। इन सैनिकों का उद्देश्य डोनबास में रूस की बढ़त को रोकने में यूक्रेन की मदद करना है। फ्रांसीसी टुकड़ी में तोपखाने के विशेषज्ञ हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पिछले कई महीनों से यूक्रेन में फ्रांसीसी सेना को भेजने की धमकी दे रहे थे। हालांकि उन्हें नाटो देशों से इस बारे में बहुत समर्थन नहीं मिला है। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका नाटो सैनिकों को यूक्रेन में भेजे जाने का विरोध करता है। इस बीच फ्रांसीसी सैनिकों के यूक्रेन भेजने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूक्रेन में फ्रांस ने लाल रेखा को पार कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार ये धमकी देते रहे हैं कि अगर नाटो की सेनाएं यूक्रेन में घुसती हैं तो इसे सीधे युद्ध माना जाएगा। रूसी राष्ट्रपति रहकर परमाणु ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी देते रहे हैं। माना जा रहा है कि विदेशी सैनिकों को भेजकर फ्रांस ने एक बचाव भी अपने पास रखा है। वह कह सकता है कि भेजे गए लोग फ्रांसीसी नागरिक नहीं हैं। इस फैसले से मैक्रां को यूक्रेन में विदेशी सेना भेजने पर अधिक घरेलू विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और सख्त फैसले लेने वाले व्यक्ति की छवि का भी निर्माण करेगा। रिपोर्टों के अनुसार फ्रांस के पास विदेश में तैनात करने के लिए बड़ी संख्या में अपने सैनिक नहीं है। फ्रांस की मूल सेना को भेजने के लिए उसे अतिरिक्त भर्ती करनी होगी, जिसे लेकर उनके राजनीतिक विरोधियों को हमला करने का मौका मिलेगा। यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नाटो देशों को लेकर परमाणु प्रलय की चेतावनी दी है। यही नहीं, बेलारूस ने अपनी युद्ध को पूरी तरह से तैयार सेना को नाटो के सदस्य देश पोलैंड की सीमा पर तैनात कर दिया है। लुकाशेंको के इस कदम को नाटो देशों के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। वह भी तब जब हाल ही में रूस ने अपने कई परमाणु बम बेलारूस में तैनात किया है। तानाशाह लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस और उनके सहयोगी देश रूस के खिलाफ चल रहे गतिरोध से परमाणु प्रलय का खतरा पैदा हो सकता है। बेलारूस की सीमा पर नाटो देशों की तैयारी को देखते हुए लुकाशेंको ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने रूस के पास अपने विटेब्स्क शहर से देश के पश्चिमी इलाके तक सेना को तैनात कर दिया है। 69 साल के लुकाशेंको ने खुलासा किया कि उनकी सेना मात्र कुछ ही घंटे में पोलैंड की सीमा पर पहुंच सकती है, जो नाटो का बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। उन्होंने कहा, हमने विटेब्स्क से कई बटालियन को ट्रांसफर किया है और अब वे नाटो के आमने सामने खड़े हैं। केवल 3 घंटे लगेंगे और हम वहां होंगे। लुकाशेंको ने कहा कि नाटो देश अतिरिक्त सैन्य, नेवल और एयर बेस बनाकर बेलारूस और रूस के प्रति शत्रुता को बढ़ा रहे हैं। नाटो ने फिनलैंड और स्वीडन तक अपना प्रसार कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस तनाव का मतलब यह है
कि कोई भी लापरवाही से दिया गया बयान या अभियान सशस्त्र संघर्ष को शुरू कर सकता है जो परमाणु हथियार के इस्तेमाल तक पहुंच सकता है। यूक्रेन को 61 अरब डॉलर के हथियार देने के अमेरिका के ऐलान पर बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस संकट को यूक्रेन के पश्चिमी समर्थक भड़का रहे हैं और उसे लंबा खींच रहे हैं। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच फ्रांस ने ऐसा कदम उठाया है जो यूरोप में बड़ी जंग को भड़का सकता है। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार यूक्रेन में अपनी सेना भेजी है। फ्रांसीसी सैनिकों को स्लाव्यांस्क में यूक्रेन की 54वीं स्वतंत्र मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के समर्थन में तैनात किया गया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस ने जिन सैनिकों को यूक्रेन भेजा है वे 3री इन्फेंट्री रेजिमेंट से हैं, जो फ्रांस की विदेशी सेना लीजन एट्रेंगेर की मुख्य टुकड़ी है। फ्रांस की विदेशी सेना में बड़ी संख्या में यूक्रेनियन और रूसी शामिल हैं। इसके पहले उन्हें 2022 में रूस का हमला शुरू होने के बाद यूक्रेनी सेना में शामिल होने के लिए अनुमति दी गई थी। हालांकि उस दौरान रूसी सैनिकों के वापस रूस लौटने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। फ्रांस की विदेशी सेना को कमांड फ्रांसीसी अधिकारी करते हैं, लेकिन इसमें तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी विदेशी हैं। इसमें सैनिकों को गुमनाम होने की छूट भी होती है, यानी सैनिक ये फैसला खुद कर सकता है कि उसे अपना वास्तविक नाम रखना है या फिर कोई नया नाम अपनाना है। इसमें काम करने वाले सैनिक 3 साल की अवधि के लिए सेवा करते हैं, जिसके बाद वे फ्रांसीसी नागरिकता की मांग कर सकते हैं। अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है तो वह बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के फ्रांसीसी नागरिकता का हकदार होता है। विदेशी सेना में कोई भी महिला नहीं है। फ्रांस ने यूक्रेन में 1500 विदेशी सैनिकों को भेजने का फैसला किया है। फिलहाल फ्रांसीसी सैनिकों के प्रारंभिक समूह में लगभग 100 सैनिकों की टुकड़ी को यूक्रेन भेजा गया है। ये तैनाती ऐसे समय में की गई है जब रूस ने यूक्रेन में अपना अभियान तेज कर दिया है। इन सैनिकों का उद्देश्य डोनबास में रूस की बढ़त को रोकने में यूक्रेन की मदद करना है। फ्रांसीसी टुकड़ी में तोपखाने के विशेषज्ञ हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पिछले कई महीनों से यूक्रेन में फ्रांसीसी सेना को भेजने की धमकी दे रहे थे। हालांकि उन्हें नाटो देशों से इस बारे में बहुत समर्थन नहीं मिला है। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका नाटो सैनिकों को यूक्रेन में भेजे जाने का विरोध करता है। इस बीच फ्रांसीसी सैनिकों के यूक्रेन भेजने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूक्रेन में फ्रांस ने लाल रेखा को पार कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार ये धमकी देते रहे हैं कि अगर नाटो की सेनाएं यूक्रेन में घुसती हैं तो इसे सीधे युद्ध माना जाएगा। रूसी राष्ट्रपति रहकर परमाणु ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी देते रहे हैं। माना जा रहा है कि विदेशी सैनिकों को भेजकर फ्रांस ने एक बचाव भी अपने पास रखा है। वह कह सकता है कि भेजे गए लोग फ्रांसीसी नागरिक नहीं हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।